हेलो जी। तो कैसे हैं आप लोग? तो 2025 की शुरुआत हो चुकी है और सारे के सारे क्रिएटर्स लगे हुए हैं आप लोगों को एकदम मोटिवेट करने के लिए कि कैसे आपको एकदम मोटिवेशन की पुड़िया पिला दी जाए, बदले में लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लेके। तो मैं यहाँ आपको मोटिवेट करने तो नहीं आया हूँ, एक थोड़ा सा एंटरटेन करने आया हूँ। तो प्लीज 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 नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा दे, लाइक का बटन दबा दे, तो वीडियो को फिर हम आगे शुरू कर सके। आप क्या वीडियो देखते भूल जाते हो, फिर तुरंत बंद करके चले जाते हो, ऐसा नहीं करना है। तो कोई कह रहा है जिम जाओ, कोई कह रहा है कि मुठ मत मारो, कोई कह रहा है बंदी को छोड़ दो, लेकिन घबराइए नहीं, मैं इनमें से आपको कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं खुद 3 तारीख को उठा हूँ यार, मेरा साल ही नया 3 तारीख को शुरू हुआ है। तो कुछ नहीं, बस चिल करेंगे, बढ़िया एक दो वीडियोस पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, थोड़ी जो रील्स आती रहती है आपके फीड में उसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक वर्ड के बारे में बात करेंगे जो बहुत ट्रेंडिंग में रहा 2024 और अभी भी चल रहा है, कि सब कह रहे हैं कि 2025 में ये मैनिफेस्ट करो, वो मैनिफेस्ट करो। मतलब कुछ नहीं कर रहे घर में बैठे बैठे, कम से कम मैनिफेस्ट तो कर लो, ज्यादा कुछ नहीं, सोच तो लो। तो मैनिफेस्ट करने को तो ऐसे कह रहे हैं ये लोग कि आपके गोटे सोने के हो जाएंगे, जैसे कि आपकी बंदी का बेस्ट फ्रेंड आपका दोस्त बन जाएगा, बहुत ही अच्छा वाला। लेकिन उन्हें कैसे बताएं, मैनिफेस्ट करने से सांप और नेवला दोस्त नहीं बन जाते। मैनिफेस्ट करने को तो ऐसे कह रहे हैं, ऐसे करने से लूज मोशन टाइट हो जाएंगे। प्यार करते हो दोनों, खड़े हो जाओ, साइड पे आ जाओ, दोनों हाथ पकड़ो, जो भी अपनी तरफ हाथ खींचेगा उसकी हो जाऊंगी। यस, मैं जीत गया। अपने हाथ क्यों छोड़ा था मेरा? मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसलिए। लेकिन मैं तो जीत गया ना। जो मुझे इतना तकलीफ में नहीं देख सकता है वो जिंदगी भर क्या तकलीफ देगा। दीदी, हो सकता है कि भाई को कंपटीशन में पार्ट लेने के बाद में compete करते हुए याद आया कि ये तो गलत एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ तो अप्लाई करना ही नहीं था। और ये क्या है कि छोड़ दिया प्यार, भाई साहब वो आदमी जीता है, उसने रूल्स और रेगुलेशन फॉलो किए हैं, तुम्हारी गेम की कोई मान मर्यादा कुछ है कि नहीं है। और ये कैसा गेम है जिसमें जीतने वाला ही चूतिया है। आज मैं जा रहा हूँ 5 स्टार डेट पे, वो भी 2 लड़कियों के साथ। एंड सिंस इट्स अ 5 स्टार डेट, सो आई टुक माई कार एंड उनको पिक करके हम सीधा चले गए ताज। और एकदम रॉयल स्वागत के बाद हम सीधा आ जाते हैं इनके रूफटॉप स्विमिंग पूल में। और वाइस सिटी की क्या ही मस्त व्यू आ रही थी यहाँ से। और ये बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि व्यू तो तुम देख नहीं रहे। एंड फिर हम लोग मोमेंट को थोड़ा सा एंजॉय किया एंड फिर हमें लग जाती है भूख, तो हम सीधा आ जाते हैं अपने 5 स्टार डिनर के लिए। और जब आज इतना खर्चा हो ही गया था तो मैं सोचा क्यों नहीं 5 स्टार डेट? बेटा तुम्हारी शक्ल तो 5 स्टार खाने जैसी नहीं है भाई साहब, तुम डेट पे नहीं कोर्ट की तारीख पे जाते हुए अच्छे लगते हो। ये पैसा आ गया लोगों के पास, क्या क्या हो रहा है। और ये दीदी बेचारी रील में एक्टिंग करने के चक्कर में कहाँ आ गई यार, 2 प्लेट समोसे के बदले में क्या हो रहा है ये। रोक ले भाई, ऊपर चढ़ाओगे क्या? ऊपर चढ़ाओगे? ऊपर चढ़ाओगे क्या? तो ऐसे एकदम से आगे मत लेके आओ। क्या भाई, पहले तो नीचे आओ। भी मत निकालो। गांव के चौराहे पे पुलिस खड़ी है और ये पुलिस वालों को पेंशन के साथ साथ ये कैमरा मैन रखने की परमिशन नहीं है, पैसे मिल रहे हैं क्या इन लोगों की? हर पुलिस वाला कैमरे वाले के साथ खड़ा है कि नहीं जी चालान तो कैमरे पे ही काटूंगा, नहीं तो नहीं काटूंगा। आपकी तो फिल्म बनेगी फिल्म। कोई मतलब हुआ क्या? एक गाड़ी इंपाउंड करूंगा ना, आपने सीट बेल्ट लगा रखी। कम से कम रूल रेगुलेशन में आपको रहना चाहिए ना फिर, है? आप एक बात पहले पूछो कौन है, क्या है? क्या ऐसे ही भाई ऐसा है? मंत्री तो हो गए नहीं आप? अरे मंत्री भी होता तो मैं चलाना करता। बताना एक बार। क्या देखो, मतलब है? देखो देखो आप कार्ड देखो। जैन सर, जैन सर, सॉरी सर। कोई नहीं, सॉरी नहीं है, बहुत अच्छा काम सर कर केस रहे हो आपकी, ये सर, आपकी थोड़ी गलती थी। सॉरी सर उसके लिए। चाबी नहीं निकालनी चाहिए ऐसे। सर पता है और ये कैसे डीएसपी साहब है, थार मॉडिफाई करा के चला रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं। और भाई अपनी बात तो हो जाए, कम से कम 2 मिनट पहले वीडियो में भाई ने कहा है कि मंत्री हो तो भी आपका चालान कटेगा, लेकिन डीएसपी आते ही भाई पलट गया कि नहीं जी जाइए, आप जाइए। भाई ये दिशा कानून कैसा है, इक्वालिटी हो ही नहीं पा रही है। A Brahmin family looking for suitable Brahmin medico or a well qualified girl. We are liberal family. Subcaste does not matter. Son is handsome, fair, teetotaler, non-smoker, 6 feet, doctor, undergoing PG, holding a dual citizenship.
He wished to hold someone's hand, preferably only one citizenship. Girl should be well qualified and manage to cook. Willingness to sit at home. आंटी जब घर पे ही बैठना है तो क्वालिफिकेशन का क्या अचार डालेंगे? और भाई साहब ये मैरिज प्रपोजल ऐसा ही लग रहा है किसी छोटी सी कंपनी में बहुत बड़ा एम्प्लॉय हायर किया जा रहा है, मतलब कंपनी की औकात से बाहर एम्प्लॉय हायर किया जा रहा है। आ गया बेटा, आजा आजा आजा, सामान रख दे अंदर, है ना। ये देखो कौन है, अंशुल आया है। आ गया तो क्या करे मतलब, अरे मिलो आके, इतनी दूर से आया है। हमजा भाई आ गए, हमजा भाई हमारे सबके फेवरेट हमजा भाई है। भाई साहब आंटी क्या सच्चाई बोलती है, मतलब सीधा मुंह पे बोल रहे हैं, क्या करूं आ गया तो मैं क्या करूं, मेरा क्या फायदा, मेरे तो छाती में ही बैठेगा आके, मेरा क्या। और भाई साहब मतलब सच्ची दिस काइंड ऑफ बिहेवियर एवरीवन डिजर्व। क्यों जा रहे हो रिश्तेदारों के घर पे, चुपचाप घर पे पड़े रहो अपने। क्या करूं इसमें, अगर वो 2-2 लीटर दूध पी जा रहा है तो मेरी क्या गलती है? तुमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। जब भाभी बोल रही थी कि नहीं उसको मत रखिए, आप लोगों को परेशानी हो जाएगी, है तो क्यों बोलने गई थी कि नहीं नहीं मुझे तो बचपन से बेटा चाहिए था मेरा। 2-2 लीटर दूध पी जा रहा है तो भाई साहब फिर तो पापा ने किसी पुरानी बात का बदला लेने के लिए इसको भेजा है, पढ़ने वढ़ने नहीं भेजा। आपके लिए किसी बात का तो बदला है आपसे, वही लेने भेजा है। बंदा कैसा भी चलेगा, बस गरीब नहीं होना चाहिए। बंदी कैसे भी चलेगी, कैसी भी, लेकिन रील बनाने के बाद आप जैसे एक्सप्रेशन देने वाली तो नहीं चलेगी, फिर तो रंडवा मरना मंजूर है। अपनी हद में रहना, तुम्हें आना चाहिए। हम समंदर है, ये छोटी मोटी कटोरों को हमसे नहीं टकराना चाहिए। दीदी वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन समुंदर तो नहीं, लेकिन आप कहीं का 1 BHK जरूर लग रहे हैं। एक तो ये लोगों से बड़ा परेशान हूँ, इन लोगों की वजह से मैं किसी को नहीं बता पा रहा कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं सिंगल हूँ, और वहां पे मोहल्ले पड़ोस में मेरे भाई बंधु लोग 30-35 साल के हो चुके हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, और हमारे वहां पे भी नॉर्मली ही शादियां होती हैं। सबके पास नहीं है एक्सेस सुहाग रात का, कुछ ही लोग हैं ऐसे चुनिंदा जिनके पास अर्ली एक्सेस है सुहाग रात का, बाकी सबके पास नहीं है। ये बात मैं क्लियर बता रहा हूँ यहाँ पे। बाकी पूरा का पूरा इंस्टाग्राम फीड मेरा मल्हान फैमिली के फैन एडिट से भरा हुआ है, मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ भाई साहब। इतने एडिट्स ना विराट कोहली के हैं, ना भुवन बाम के हैं, ना शाहरुख खान सर के हैं, ना सलमान सर के हैं, ना किसी के नहीं, किसी क्रिएटर के नहीं। पूरे इंस्टाग्राम पे एक तरह से मल्हान फैमिली के एडिट बन रहे हैं, पता नहीं क्यों बन रहे हैं, मतलब ऐसा क्या किया है मुझे समझ नहीं आता। सगाई 1000 लोग कर रहे हैं, रोज हो रही है किसी ना किसी की सगाई, मतलब ऐसा क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई मैं सच्ची बता रहा, जेन्युइन ओपिनियन, कि मुझे ना मैंने कभी उनके सच कंटेंट कुछ समझ में आया है कि मुझे ऐसा क्रेजी कुछ लगा है नहीं कि बहुत क्रेजी कर दिया। और दूसरी और फॉरमोस्ट बात कि भाई साहब हर चीज जरूरत से ज्यादा होने के बाद में क्रिंज ही लगती है, मतलब इतना क्यूट कैसे लग सकता है कोई, मतलब क्या क्यूटनेस, यहाँ हर चीज क्यूट बन जा रही है। कि फुकरा भाई आज सुबह जल्दी उठ गए, वाह कितने क्यूट हैं फुकरा भाई, तो जल्दी उठ जाते हैं, शादी के बाल भी नहीं काटते हैं, बहुत ही क्यूट है। अरे अरे टिकट भाई ने ब्रश कर लिया, कितने प्यारे बच्चे हैं, सुबह उठते ही ब्रश कर लेते हैं, कितने क्यूट है, पोगी पोगी हैं। अरे भाभी जी के दांत में तो गैप बड़ा है, कितनी क्यूट है वो, वाह जी वाह बहुत क्यूट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी क्यूटनेस किस बात की, भाई साहब सच्ची में अब क्रिंज लग रहा है भाई, बहुत क्रिंज लग रहा है। और आप लोग कमेंट करके बताना अगर आपको पूरी डेडिकेटेड वीडियो चाहिए हो तो, वैसे बनाऊंगा ही, बस बोल रहा हूँ कि बनाऊंगा।